हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है लूसेंट पेज नंबर 16 से 17 और एक पूरे लूसेंट का सीरीज चल रहा है पेज बाय पेज, दो पेज का। तो आज हम लोग हाजिर हैं लूसेंट पेज नंबर 16 से 17 तक में। यदि इसके पहले के आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के लूसेंट टारगेट से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं लूसेंट पेज नंबर 16 से 17। चैनल का नाम है बाय द एम्बिशन फैमिली। चलिए तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि मध्य प्रदेश में स्थित तिगवा मंदिर किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है। ए में है शिव के लिए, बी विष्णु के लिए, सी पार्वती के लिए और डी बुद्ध के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के लिए। मध्य प्रदेश में जो स्थित है तिगवा मंदिर, वो भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पर है। ए ललितपुर उत्तर प्रदेश, बी नैना कुठार मध्य प्रदेश, सी तिगवा मध्य प्रदेश, डी भूमरा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ललितपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भीतरगांव मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। ए राम के लिए, बी लक्ष्मण के लिए, सी सीता के लिए, डी हनुमान के लिए। तो क्वेश्चन है कि भीतरगांव मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण के लिए। किसका आंसर सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के किसने जारी किए। ए हिंद यूनानी, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शक। सबसे सही इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाले एक शासक कौन है, गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। ए में हाथी गुफा अभिलेख, बी में है जूनागढ़ अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख और डी एरन अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में किसी को सती होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एरन अभिलेख के शासक भानुगुप्त है। एरन अभिलेख जो है उसके शासक का नाम क्या है, भानुगुप्त है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल, जो कलिंग के एक राजा थे, वही हाथी गुफा अभिलेख को लिखे हैं। थर्ड क्वेश्चन का जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का नाम रुद्रदामन। यहाँ पर गलती हो गया है। जूनागढ़ अभिलेख के शासक का नाम रुद्रदामन है, किस नहीं होगा, ये गलती है। देखिए, मंदसौर अभिलेख के शासक का नाम क्या है, तो यशो वर्मन। ये मालवा के नरेश थे यशो वर्मन, वही इनका मंदसौर अभिलेख लिखे हैं। तो मंदसौर अभिलेख के शासक कौन हो गए, मालवा नरेश यशो वर्मन। क्वेश्चन था कि पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा है। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो ये क्वेश्चन सही आंसर स्पष्ट आ रहा है, आर्यभट्टियम अर्थात आर्यभट्ट। किसने लिखा है, आर्यभट्ट लिखा है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नवनीतकम की रचना किस काल में की गई है। नवनीतकम की रचना किस काल में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में। गुप्त काल में ही नवनीतकम की रचना की गई है। यह एक प्रकार का पुस्तक है जिसमें नुस्खा, सूत्र और उपचार की विधि बताई गई है। देखिए, इस पुस्तक में नुस्खा, सूत्र और उपचार की विधि बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नवनीतकम क्या है, एक प्रकार की पुस्तक है। नेक्स्ट है कि पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। जो पुराण का भी वर्तमान रूप है उसका रचना किस काल में किया गया है, तो गुप्त काल में, और इसमें ऐतिहासिक जो परंपरा है उसका उल्लेख किया गया है। गुप्त राजाओं की राजकीय भाषा या शासकीय भाषा क्या थी, संस्कृत। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा या राजकीय भाषा बोलिए तो क्या थी, संस्कृत थी। चांदी के सिक्कों को रुपये का और सोना के सिक्कों को दिनार कहा जाता था गुप्त काल में। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का और सोना के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। आगे देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे। तो गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे। ए है शंकर के, बी है विष्णु के, सी राम के, डी लक्ष्मण के। तो गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे,
इसका आंसर हो जाएगा विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ए चाणक्य के द्वारा, बी पाणिनि के द्वारा, सी विष्णु के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, और डी हीरोडोटस के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक है वह विष्णु शर्मा है। और जो पंचतंत्र है उसको टोटल 5 भागों में बांटा गया है। पंचतंत्र जो है उसको 5 भागों में बांटा गया है और यह संस्कृत में लिखा गया है। 5 भागों में बांटा गया तो कौन कौन है? तो एक है, देखिए, एक है मित्रलाभ, एक मित्रलाभ, 2 मित्रभेद, एक मित्रलाभ, 2 मित्रभेद, 3 है संधि विग्रह, चौथा आपका हो गया लब्ध प्रणाश, और 5वां हो गया अपराक्षिकारित्व। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपराक्षिकारित्व। तो पंचतंत्र को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। आगे देखिए, कहता है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र, उसको संसार का सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ माना गया है। जो इसका स्थान बाइबिल के बाद आता है, अर्थात बाइबिल के बाद स्थान दूसरा है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ कौन है? बाइबिल, फिर उसके बाद पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा गुप्त काल में लिखा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी हिंद यूनानी काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि नगरों का क्रमिक प्रवर्तन, प्रथम नहीं प्रवर्तन होना चाहिए था, यहाँ मिस्टेक है, प्रवर्तन गुप्त काल के महत्वपूर्ण विशेषता थे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था? ए विंध्य शक्ति, बी प्रवरसेन, सी रुद्रसेन, और डी दिवाकर सेन। डी क्या है? दिवाकर सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति जो था वही वाकाटक वंश की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वाकाटक वंश का अकेला वह कौन सा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण किया था? ए में विंध्य शक्ति, बी में प्रवरसेन प्रथम, सी में दामोदर सेन, डी में सरसेन। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रवरसेन प्रथम। तो 12 का हो जाएगा बी नंबर। आगे देखते हैं 13 नंबर। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का एक पुत्री था जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। उसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। तो उसका विवाह किस से किया था? वह वाकाटक वंश का शासक था। तो वाकाटक वंश के किस शासक से विवाह किया था? आइए देखते हैं। ए में कहता है रुद्रसेन प्रथम, बी में रुद्रसेन द्वितीय, सी में सरसेन, और डी में हरिविजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय। आगे देखते हैं 14 नंबर। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? अब पुष्यभूति आप पढ़ने से ही लग रहा है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन किया होगा? तो पुष्यभूति। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्यभूति वंश के स्वतंत्रता के जन्मदाता कौन था? तो इसका सही आंसर है प्रभाकर वर्धन। इसका सही आंसर क्या है? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थे, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, सबसे बड़ा वाला का राज्यवर्धन, छोटा वाला का हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शशांक। बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर देखते हैं। हर्ष को किसने पराजित किया था? ए शशांक, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी देवगुप्त, और डी ग्रह वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो था हर्ष को पराजित किया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। हर्षवर्धन ने कहा कि शासक से बुध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था? ए में गुजरात के शासक से, बी में तमिल के शासक से, सी में कनौज के शासक से, और डी में कश्मीर के शासक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर के शासक से। कश्मीर के शासक से हर्षवर्धन जो था वह बुध के जो दंत अवशेष था बलपूर्वक बरियारी छीन लिया था। 19 नंबर कहते हैं कि प्रियदर्शी का रत्नावली
और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने किया था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था? तो ए में है भंडी, बी सिंहनाद, सी कुंतल और डी स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंतल। यानी कि हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के जो मंत्री परिषद था उसमें अश्व सेना का प्रधान कुंतल था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष चरित्र के अनुसार प्रधान सचिव को भंडी कहते हैं। हर्ष चरित्र के अनुसार जो प्रधान सचिव था उसको क्या कहते हैं? भंडी। प्रधान सेनापति को सिंहनाद तथा सेना का प्रधान जो होता था उसको कुंतल और गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त। देखिए, प्रधान सचिव को क्या कहते हैं? भंडी। प्रधान सेनापति को सिंहनाद है। सेना का प्रधान कुंतल है। अश्व सेना का प्रधान, यहाँ सेना का लिखा गया है, अश्व सेना का प्रधान कुंतल और गज सेना का प्रधान स्कंदगुप्त कहलाता था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 20 क्वेश्चन का हम लोग सेट लेकर के आते हैं। चैनल का नाम है द एम्बिशन फैमिली। चैनल को जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे देखिए सब्सक्राइब कर ले, आंसर के यहाँ पे दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।